वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो 3D होते हैं, 3D फिगर जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया और स्फेयर हो गया, इन सब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फाइंड द surface area of a chalk box whose length, breadth and height are 16 centimeter, 8 centimeter, 6 centimeter respectively। अब आपको पता है बेटा चॉक बॉक्स किस किस शेप में होता है आपका, या तो क्यूब में हो सकता है या तो क्यूबॉइड में हो सकता है। अब अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है तो इसका मतलब वो क्यूबॉइड में है। ठीक है, अब क्यूबॉइड का शेप कैसे होता है, ये ऐसे है। ठीक है, इसमें लेंथ कितना दिया है बेटा, लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका कह रहा है सरफेस एरिया। अब देखो अगर नॉर्मल कहता है सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रेथ है, एच क्या है, हाइट है। अब इसमें रख दो बेटा 2 एल, एल की वैल्यू कितनी है 16, ब्रेथ कितना है 8 प्लस 8, हाइट कितनी है 6 प्लस हाइट 6 और लेंथ 16। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 16 8 जा 128 और 8 6 जा 48 प्लस ये 16 6 जा 96। ऐड कर लो बेटा 2, इसको ऐड करेंगे 8 8 16, 16 और 6 22, 2 कैरी और 4 2 6 और 6 और 9 15, 15 2 17 और 1 और 1 1 2। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 1 5। और ये एरिया है, तो एरिया में क्या होता है यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखो कितने क्यूब है, थ्री क्यूब है और जिनके साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, तो थ्री क्यूब बना लो। एक ये हो गया आपका और इसी में एक और है, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया। और एक और है बेटा, उसको भी ऐसे कर लो, ये। अब देखो इन सबको ज्वाइन किए क्या बन गया आपका, क्यूबॉइड बन गया। इसकी लेंथ कितनी है 5, इसकी लेंथ कितनी थी 5, इसकी लेंथ कितनी हो गई 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर। हाइट तो उतनी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी कितना था 5 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ क्या बन गया 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ उतना ही था 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अभी बताए थे, सरफेस एरिया नॉर्मल सरफेस एरिया आता है तो उसमें क्या फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, रख दो 2 एल, लेंथ की वैल्यू कितनी है 15, ब्रेथ कितना है 5, ब्रेथ 5, हाइट 5 प्लस हाइट 5 और लेंथ 15, 2 15 5 जा 75, 5 5 जा 25, 15 5 जा 75, ऐड करेंगे कितना आएगा 175। मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 115, 2 1 जा 2 1 3, 350 और ये एरिया है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब आपको पता है कि क्यूबॉइड जो होता है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। और इसमें क्या कह रहा है बेटा, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ का सम दिया है, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का सम कितना दिया है 19 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। और डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 11, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए बेटा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितना हो जाएगा 121 हो गया। ठीक है, अब देखो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
अब आपको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। अगर ये वैल्यू कहीं से आ जाए तो हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। अगर हम इसके प्लेस पर एल प्लस बी प्लस एच रख दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब देखो यही तो आपका सरफेस एरिया है, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये सरफेस एरिया है। अब इसमें वैल्यू ये वाली रख दो बेटा, एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू कितनी है 19, 19 का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 121 प्लस 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा। अब इसको 19 स्क्वायर कितना बेटा 361 और ये 121 प्लस 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसको इधर लेकर जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा 0, 6 से 2 जाएगा 4, 3 से 1 जाएगा 2, मतलब 240 आ गया। 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 240 आ गया। और ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना आ गया 240, और ये किसमें यूनिट किसमें था, सेंटीमीटर में था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 metal cubes whose edges measure 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively are melted to form a single cube. Find its edge and also find surface area of new cube. अब यहाँ देखो बेटा 3 क्यूब है, 3 क्यूब है जिनके सभी का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, दूसरे का 4 सेंटीमीटर, तीसरे का 5 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया जा रहा है, जिसमें एक छोटा क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, सेकेंड जो इससे थोड़ा सा बड़ा है इसकी लेंथ कितनी है 4, एंड थर्ड इससे भी बड़ा है जिसकी लेंथ कितनी है 5। ठीक है, इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इस क्यूब की आपको एज बतानी है और इसका सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, अब जब मेल्ट करते हैं बेटा किसी भी मेटल को जब मेल्ट करते हैं उसका तो सरफेस एरिया चेंज होता है बट उसका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता है। तो अगर मेल्टिंग वगैरह का आ जाए ना क्वेश्चन तो उसमें समझ लीजिए कि वॉल्यूम ही लगता है। तो इसमें कितना है साइड ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसमें साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका कितना है 5 सेंटीमीटर। तो कंसीडर कर रहे हैं ये सेकेंड और ये थर्ड और ये आपका न्यू। ठीक है, मतलब अगर इसका वॉल्यूम निकाल दें, इसका वॉल्यूम निकाल दें, इसका वॉल्यूम, तो आपका आ जाएगा न्यू। तो यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड क्यूब होता है। तो ए क्यूब मतलब ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 क्यूब हो जाएगा, प्लस सेकेंड का 4 क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही थर्ड 5 का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। तो इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो साइड है वो x है, तो x क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 इज इक्वल टू x क्यूब। इन सबको ऐड कर लो, 7 4 11 11 5 16 1 कैरी, और 2 6 8 8 2 10 10 1 11 और 216 इज इक्वल टू x क्यूब। तो ये क्यूब है, इस साइड आकर क्या बन जाएगा क्यूब रूट। तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6 होता है, मतलब जो न्यू क्यूब है उसकी एज कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया बताना था, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6
साइड साइड की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दो, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई करेंगे 216 और ये सरफेस एरिया है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वाटर फ्लो इन ए टैंक 150 मीटर एंड 100 मीटर एट द बेस थ्रू ए पाइप whose cross section is 2 decimeter by 1.5 decimeter at the speed of 15 kilometer per hour. In what time will the water be 3 meter deep? एक क्या है बेटा, टैंक है, टैंक है जिसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर, 150 मीटर, ब्रेथ कितनी है 100 मीटर और इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर, 3 मीटर। तो इसका वॉल्यूम, ये टैंक है ना, तो टैंक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक एल इंटू बी इंटू एच होता है, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है 150, ब्रेथ कितना है 100 और हाइट कितनी है 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 15 3 जा 45 और 1 2 3 3 0 हो गया 45,000 मीटर क्यूब, इतना वाटर इस टैंक में आ रहा है। अब देखो अब क्या कह रहा है उसके बाद, थ्रो ए पाइप हुज क्रॉस सेक्शन इज 2 डेसीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर, मतलब एक पाइप है इस टाइप में, इससे वाटर इसमें फ्लो हो रहा है बेटा, है ना, इससे वाटर इसमें जा रहा है। ठीक, स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, ये कितना है डेसीमीटर में है, इसका यूनिट कितना है मीटर में है। अब आपको पता है बेटा 1 मीटर इक्वल होता है 10 डीएम, ठीक है, तो 1 डीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 मीटर, क्लियर। तो यहां रख देना, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा 2/10 मीटर और ब्रेथ हो जाएगा 1.5 अपॉन 10 मीटर और इसकी स्पीड दी गई बेटा, स्पीड, ये स्पीड, तो अगर ये 1 आवर में, पहले पता कर लेते हैं 1 आवर में कितना वाटर ये फ्लो कर रहा है, तो 1 आवर का पहले पता कर लो, तो 1 आवर, यहाँ देखो 1 आवर में कितना 15 किलोमीटर जा रहा है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो 15 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 5/18, तो कैंसिल कर दो 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 यानी 25/6 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना जा रहा है 25/6 मीटर, तो हमें इसको कंसीडर कर लेना है 25/6 मीटर, क्लियर है, ये 1 सेकंड का आ रहा है। तो वाटर फ्लो इन 1 कितना सेकंड, सेकंड इज इक्वल टू कितना, तो इसका वॉल्यूम निकाल दो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी है बेटा 2/10 मीटर, ब्रेथ कितना है 1.5 अपॉन 10 और हाइट कितना है 25/6। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ डेसिमल है, यहाँ से ये जीरो आ जाएगा, 25 4 जा 100, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 1/8 और ये वॉल्यूम है तो यानी मीटर क्यूब, मतलब 1 सेकेंड में कितना वाटर फ्लो हो रहा है इतना, तो हमें कितना वाटर फ्लो करना है इतना, तो हमें टाइम पता करना है, तो टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय पाइप इज इक्वल टू, जब इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे वही हमें टाइम पता चल जाएगा, तो कितना है 45,000 अपॉन 1/8, 8 ऊपर आ जाएगा 45,000 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लेना, 0 0 0 8 5 जा 40 4 कैरी 8 8 4 जा 32 और 4 36 36 ना 0 और ये सेकंड में आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो ये किस में आ रहा है सेकंड में, अब सेकंड को अगर हम लोग आवर में चेंज करें तो कैसे चेंज करते हैं, जैसे 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है, तो अगर हम इसको 1 आवर को सेकंड में चेंज करें तो 3600 सेकंड होता है, मतलब इतना सेकंड इक्वल 1 आवर, तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें 1 सेकंड इक्वल फाइंड करें तो 1/3600 आवर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कितना सेकंड है 36 कितना 40 सेकंड इक्वल आवर में चेंज करना है तो 3600 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 36 40
यहाँ से 20 कैंसिल, 36 1 जा 36 डबल 0, यानी कितना 100 आवर में ये जो पाइप है इसको टैंक को फिल कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, कितने मिनट में, ए मिनट में। तो एक रिवर है ऐसे, ठीक है ना, इसमें से वाटर ऐसे जा रहा है, ठीक, तो वाटर जा रहा है, इसमें ऐसे कर लेते हैं, इसका डीप कितना है बेटा 3 मीटर, 3 मीटर और 40 मीटर वाइड, कितना मीटर 40 मीटर वाइड है, और कह रहा है कितने 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो पहले हम पता कर लेते हैं 1 आवर में कितना ये वाटर फ्लो हो रहा है, तो 1 आवर का पहले पता कर लेते हैं, तो 1 आवर में कितना किलोमीटर जा रहा है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब देखो बेटा ये है 40 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है मीटर में यूनिट, ये है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब वाटर फ्लो, वाटर फ्लो इन 1 आवर, 1 आवर का पता कर लो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ की वैल्यू कितनी है बेटा 2000 मीटर, ब्रेथ कितना है 40 मीटर, हाइट कितनी है 3 मीटर, मल्टीप्लाई कर लो 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और कितना जीरो 40, कितना आ जाएगा मीटर क्यूब। तो 1 आवर में कितना फ्लो हो रहा है 24 और कितना जीरो 40 मीटर क्यूब। ठीक है, हमें कितना फाइंड करना ए मिनट, मतलब 1 मिनट में, तो यहां से हम 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, 60 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो रहा है बेटा 2,40,000 मीटर क्यूब। तो यहां से हम 1 मिनट का फाइंड करेंगे, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 240 अपॉन 60, 0 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, कितना आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब वाटर फ्लो होगा, कितने मिनट में 1 मिनट में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर, ये है सिलेंडर, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू दी गई है कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, इसका हम रेडियस कंसीडर कर लेते हैं आर। ठीक है, अब यहां से देखो इसकी वैल्यू दी गई कितनी 88, रख दो 88, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस आर है, एच की वैल्यू 14 है, कैंसिल हो जाएगा 7 2 जा 14, 22 4 जा और 2 2 4 कैंसिल हो गया, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। अब ये तो रेडियस आ गया, हमें डायमीटर बताना है, डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। अब देखो बेटा टू सिलेंडर है, टू सिलेंडर, टू सिलेंडर, ठीक, इनके रेडियस का रेशियो क्या है 2:3, तो हम इसको 2r कंसीडर कर लेते हैं और इसको 3r कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जब रेशियो को हम ब्रेक करते हैं तो किसी न किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम वेरिएबल को r ही कंसीडर कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन हो रेडियस क्या है ना। ऐसे ही देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4, तो एक का क्या हो जाएगा 5h और दूसरे का 4h, क्योंकि यहाँ हाइट का रेशियो है तो हाइट को s से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर और डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 पाई
आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है 2r, और हाइट, हाइट की वैल्यू 5h। ऐसे इसमें भी 2 पाई, रेडियस कितना है 3r, और हाइट कितनी है 4h है। 2 पाई कैंसिल, रेडियस रेडियस कैंसिल, हाइट हाइट कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 5/6, यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा 5:6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में। और अभी मेंसुरेशन के और भी क्वेश्चन हैं, आपके सिलेंडर के हैं, कोन के हैं, जिसमें आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।